एक बार फिर से हुआ प्रदर्शन और यह प्रदर्शन जंतर मंतर तक पहुंचा। वो बात अलग है कि पहले से पता था मोदी सरकार को, या यूं कहा जाए अमित शाह को, कि इस बार मसला धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, मसला उनकी अपनी कुर्सी का है, जिसके खिलाफ पिछले 48 से 72 घंटे के भीतर पूरा माहौल बन चुका है। तो जंतर मंतर पर भाई आपने आका की तो आदेश मानना पड़ेगा ना, चाहे दिल्ली पुलिस से कोई हो। अमित शाह की बात कैसे टाल देगा कोई? तो हुआ यह कि वहां बड़े जबरदस्त तरीके से व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था आपको इतना बता दूं, जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था उससे दोगुनी है। जी हां, दोगुनी, क्योंकि मसला सीधे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे से जुड़ा है। लेकिन क्या ये जो व्यवस्थाएं की गई थी ये कामयाब साबित हुई? वही दिखाऊंगा। जंतर मंतर पर भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। जी हां, अमित शाह के इस्तीफे के साथ क्या हो रहा है वहां वो तस्वीर दिखाते हैं, कैसे अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, छात्रों में कितना गुस्सा है वो भी देखिएगा। और सवाल पूछा जा रहा था कि 48-72 घंटे से अमित शाह हैं कहां? बताऊं, वो है संसद के अंदर ही, लेकिन सदन नहीं पहुंच रहे। संसद में सदन नहीं पहुंच रहे। और तो और आज एक कहानी और बताऊं, जिन पत्रकारों के साथ अभी बदसलूकी की थी, गोदी मीडिया मातम मना रहा था कि अरे ये तो गलत बात है, आज उन्हीं गोदी मीडिया के उन पत्रकारों को दिखाऊंगा जिनको सीधे तनकर अमित शाह से सवाल करने चाहिए कि यहां अगर मौजूद हो तो अंदर क्यों नहीं जाते हो, सदन के अंदर सवालों का जवाब। वो हंसी ठट्टा कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर अगर इनके खिलाफ कोई मोर्चा खोल दे तो ये रोते हैं, पीटते हैं, बिलखते हैं। यो राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला वो तो दिखाऊंगा ही। मुसीबत किसानों ने बढ़ा रखी है भाई। हाँ, फिर से किसानों का बड़ा आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए वीडियो, ये निकलकर सामने आई। तो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, आगे झंडा लहराया जा रहा है, ये तमाम चीजें होती हुई वहां नजर आ रही हैं। और खास बात यह है कि छात्रों का आंदोलन फिर से सिर चढ़ने लगा है। अब दिक्कत बस इसी बात की है कि इस बार बड़ा जबरदस्त होगा जो भी होगा, क्योंकि एक होता है जिस व्यक्ति के हाथ में ताकत होती है, यानी कि जिस मंत्रालय के खिलाफ आप कर रहे हैं और उसके पास ताकत भी वाली है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले में शिक्षा वाला मामला था, ठीक है। यहां बात है होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ, गृह मंत्री से जुड़ा हुआ, जिन पर असीमित ताकत होती है। गृह मंत्रालय बहुत ताकतवर माना जाता है, जिसके पास पुलिस भी होती है केंद्र शासित प्रदेशों की, जिनके पास अपनी एसएसबी, आरएएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब की कमान होती है। चाहे एक आवाज में, यकीन, अगर ऐसा प्रदर्शन हो तो यकीनन बता रहा हूं पूरे देश से इकट्ठा करके दिल्ली में इकट्ठा कर दे। ये सिर्फ होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह के आदेश की देरी है। अमित शाह बेचैन भी इसलिए नजर आ रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि मसला कहां से शुरू हुआ और यहां आकर कैसे अटक गया। देखिए लिखा, अब इस्तीफे की बारी अमित शाह की है। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये देखिए अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। तो यार नारेबाजी हो रही है, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, छात्रों पर अत्याचार बंद करो के नारे लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आरएएफ की टुकड़ियां वहां मौजूद हैं, क्योंकि हालात अभी भी काबू में नहीं है। ये जानते हैं कि कभी भी यहाँ भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इनको खुद पता है। ये हटाई क्यों नहीं गई, इसकी वजह तो आपको बता ही देता हूँ। दरअसल इसलिए नहीं हटाई गई क्योंकि सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि जो छात्र वहां पर पहुंचे हैं उनको सिर्फ गुमराह करना है, आंदोलन खत्म कराना और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई होगी तो फिर से वैसा आंदोलन हो सकता है। इसलिए अभी भी आरएएफ की टुकड़ियां वहीं पर जंतर मंतर पर खड़ी हैं। अमूमन ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन आंदोलन के बाद वो भी वापस जा सकते थे रिजर्व में, लेकिन वो नहीं गए। वो वहीं की वहीं खड़े हैं। जंतर मंतर मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैंने कहा एक होता है कि आप
एक गलती से, एक ठोकर से सीखते हैं कि आगे पैर थोड़ा उठाकर चलेंगे, आगे और भी पत्थर हो सकते हैं, गिर सकते हैं। लेकिन आप जब ये चीजें समझते नहीं है तो कितना आसान था, सबने बताया, पुरानी बात छोड़ दीजिए, मैं केवल धर्मेंद्र प्रधान पर आता हूं। कितना आसान था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने चुनौती दे रखी थी। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सारा बवाला खड़ा करवा दिया। धर्मेंद्र प्रधान तो चुपके से निकल गए, इस बवाले के बाद फंस गए अमित शाह। अच्छा, इसमें भी बचा जा सकता था, लेकिन सलाहकार जब गोदी एंकर जैसे रखोगे जो दिन रात बताते हैं आप जैसा कोई नहीं, आप तो चाणक्य हैं, आप चाहे सरकार बनाए, आप चाहे सरकार गिराए, तो आदमी भगवान बनने की कोशिश करता है। कहा था ना, अंधभक्तों ने मूर्ख को भगवान बना रखा है टाइप की बात है। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने किसके लिए कहा, क्या किया, कैसे कुछ, लेकिन कभी किसी को भगवान मत बना। और आपको जो भगवान बना भी रहा है, बार बार चाटू करता, उससे बच के रहो। जो आपको समझा रहा हो कि आप ये गलत कर रहे हो तो उस पर ज्यादा जोर दो। इन्होंने ये नहीं किया, इनको लगा सीमित शक्ति है, मीडिया साथ है, समझा तो रहे, बस खुश है। तो इन्होंने एक और गलती कर दी। गलती क्या है मैं भी बता देता हूं। यह मसला था कि छात्रों पर कार्रवाई करने आगे जाकर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बात करते, लेकिन इन्होंने फौरी, मामला गर्म था तभी इन्होंने फिर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसी से फंस गए। आप इतना समझिए कि इस देश के अंदर मानकर चलिए विपक्ष की बात उस स्तर पर जाकर छात्र ना सुने, नहीं आते छात्र विपक्ष के साथ एक बार के लिए, क्योंकि पूरा आंदोलन आपने देखा छात्रों का ही रहा। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आ गया उसका फायदा नहीं उठा पाया, यह भी हो सकता था। इन्होंने छात्रों को बरगला दिया, छात्रों को परेशान कर दिया इस आधार पर कि यह गालीबाज है, वो बदतमीज है, वो गाली देता है, इसने इसे मारा, इतने क्रिमिनल आए, इतना ये किया, घरों से उठाएंगे और उठा भी रहे। ये ना करके थोड़े दिन, मैं बता रहा हूं प्लानिंग, अगर मैं नहीं किया तो कहता थोड़े दिन शांत रह लो, क्योंकि ये बर्बरता वाला मुद्दा जब संसद के अंदर उठेगा तो विपक्ष को अकेला छोड़ना है ना, तो अकेला छोड़ने का तरीका यही है, क्योंकि फिर से छात्र साथ आए तो संभाल नहीं पाओगे। और देखिए इधर ये कार्रवाई कर रहे थे, विपक्ष ने आवाज उठा दी, बर्बरता का मसला उठा दिया, छात्रों ने कहा हुआ तो है हमारे साथ, फिर एकजुट आ गए सब। अब हालत संभालो। ऊपर से गोदी मीडिया कर क्या रही है, जरा बस ये करवा लो, हंसी ठट्टे। देखना प्रमुख चैनल के रिपोर्टर से, इस बार एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिर इनके साथ जब बदसलूकी होती है तो कहते हैं क्या, देख लीजिए, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हाथ पैर बांधे उन्हीं के सामने। पता नहीं कौन सा जोक सुना दिया अमित शाह ने, इस पूरे हालात पर तनावपूर्ण हालात बनाए हुए हैं, वो हंसी ठट्टा करवा रहे हैं। देखिए हंसेंगे एकदम, देखिए हा क्या बड़ी, मैडम जी कुछ बोलेंगी उनसे, फिर मैडम जी को वो जवाब देंगे। देखना, देखिए मैडम जी कुछ बता रही हैं अमित शाह जी को, लोग भी सुन रहे हैं, पत्रकार इस बात में कि साथ साथ चल तो रहे कम से कम। देखिए बॉडी लैंग्वेज देखते चलिए कैसी है, देखिए हाँ कुछ कह दिया होगा, हंस गए, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। आइए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को डरा धमका कर चुप नहीं करा सकते, ये राहुल गांधी ने कहा। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप FIR दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ों को जब एकत्रित किया जाता है तो छात्र फिर से जुटता है कि बात सही है, और जब ऐसा होता है तो मुसीबत अभी पुरानी वाली खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से, आपने नई मुसीबत ले ली। कहता हूं ना, ऐसे पत्रकारों से दूर रहे। आप चाणक्य नहीं है, आपके पास ताकत है, इस बात को समझ लीजिए। रात के मैं जब घर में बैठते हैं अपने कमरे में, खुद सोचिए कि आप ये मनमर्जियां क्यों चला पाते हैं, क्योंकि आपके पास सत्ता है, ताकत है, उस ताकत के इस्तेमाल से कर पाते हैं, इन लोगों की चापलूसी से नहीं। फिर सोचिएगा, और उसका सही इस्तेमाल होता तो शायद आपकी इतनी दिक्कत नहीं बढ़ती, जैसी दिक्कत यहां पर भी मोहन यादव की बड़ी हुई है। देखिए जरा, तो फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन सर चढ़ चुका है, दिक्कत हर तरफ, जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां फंसी हुई है। नमस्कार।